अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर कर देना, आज काफ़ी ज़्यादा शोर है। तुमने ये बाइक चुराई हुई है ना, ये कहते हुए सीहिन उन दोनों लड़कों के पास आ जाता है। वहीं जैसे ही वो दो लड़के यह सुनते हैं तो वो बोलते हैं, इसका मतलब तुम इस बाइक को ख़रीदने नहीं आए हो। जिस पर सीहिन गुस्से से उन्हें देखता है और बोलता है, मुझे सच बताओ तुमने ये कहाँ से चुराई। लेकिन वह दो लड़के कुछ नहीं बोलते। तभी उनका तीसरा दोस्त बोलता है कि ये तो वही है ना जिसने अपनी मॉम को स्लीपिंग पिल देकर जला दिया था और जान से मार दिया था। जैसे ही वो ये सुनते हैं तो सीहिन को देखते हैं तो बोलते हैं, अच्छा ये वो है। वहीं सीहिन जैसे ही यह सुनता है तो अपने हाथ में पकड़े लाइटर को जलाते और बुझाते हुए उनके पास जाता है और बोलता है, मुझे स्लीपिंग पिल्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत जब मेरे पास सिरिंज थी। वहीं उसके मुंह से ऐसी अजीब बात सुनकर वह तीनों ही घबरा जाते हैं और सीहिन को देखने लगते हैं। वहीं सीहिन बोलता है, रुको मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। और ये कहते हुए अपने हाथ में पकड़े लाइटर को जलाता है और उनके पास जाता है, लेकिन वह तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होवान पढ़ाई कर रहा था। तभी मेड आकर बताती है कि कोई आया है। जब होवान बाहर आता है तो देखता है कि सीहिन वहाँ पर एक बाइक के साथ खड़ा है। तभी सीहिन उस बाइक को लेकर होवान के पास आता है और उसे देते हुए बोलता है, यही तुम्हारी बाइक है ना। जो सुनकर होवान उसे अच्छे से देखने लगता है तो वह बाइक और जो बाइक उसने दोंगहाउ से ली थी वो एकदम सेम थी। तभी सीहिन उसे उसका कैमरा देते हुए बोलता है, ये कैमरा तुम्हारा ही है ना, ये इस बाइक पर लगी हुई थी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों साइकिल एक जैसी हैं लेकिन वो साइकिल दोंगहाउ की ही है। और फिर सीहिन बोलता है कि तुम हमें जिस तरीके के इंसान समझ रहे हो, हम तुम उस तरह के इंसान नहीं हैं। जो सुनकर होवान उसे देखता है लेकिन सीहिन फिर उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं होवान उसे जाता हुआ देखे रहता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोंगहाउ के साथ कोई आदमी खड़ा था और वह दोंगहाउ पर चिल्ला रहा था। वहीं दोंगहाउ से बार बार माफ़ी मांग रहा था। वहीं होवान ये सब कुछ दूरी पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन वह उनके करीब नहीं जाता। कुछ ही देर में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी दोंगहाउ की नज़र भी उस पर पड़ती है और वह उसे देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है और फिर उसके पास चलकर जाने लगता है। वहीं होवान भी धीरे धीरे उस बाईसाइकिल को चलाते हुए दोंगहाउ के पास आने लगता है। जैसे ही होवान दोंगहाउ के सामने पहुंचता है तो दोंगहाउ उससे पूछता है कि वो यहाँ कब से खड़ा है। जो सुनकर होवान कुछ नहीं बोलता और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं यहाँ इसकी वजह से आया हूँ। और ये कहते हुए वह साइकिल की तरफ इशारा कर देता है। जो सुनकर दोंगहाउ भी साइकिल को देखने लगता है। तभी होवान दोंगहाउ से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत समझ लिया था, आई एम रियली सॉरी। जो सुनकर दोंगहाउ से देखता है और उसके बाद वह अपनी पीछे वाली पॉकेट से एनवेलप भी निकालता है और उस एनवेलप को दोंगहाउ को देते हुए बोलता है, और ये भी मुझे तुम्हें देना था। जो देखकर दोंगहाउ जल्दी से उस एनवेलप को पकड़ लेता है और गॉड को थैंक यू बोलने लगता है कि मैंने ये एनवेलप तुम्हारे ही घर पर गिराया, थैंक गॉड ये कहीं खोया नहीं। मुझे तो लगा कि मैंने इसे कहीं रास्ते पर गिरा दिया है और ये मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद दोंगहाउ बोलता है कि मैंने भी तुम्हें गलत समझा। सीहिन ने मुझे कॉल कर कर बता दिया था कि उसे तुम्हारी बाइक मिल गई है और यहाँ इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तुम्हारे पास भी अपना एक रीज़न था। वहीं होवान ये सुनकर कुछ नहीं कहता। तभी दोंगहाउ बोलता है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ तक मुझे आ जाओगे और मैं इस चीज़ को सच में काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज करता हूँ।
मुझे लगा था कि तुम इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, लेकिन बस इतना कहकर वह मुस्कुराता है और फिर से होवान से सॉरी बोल देता है। वहीं होवान भी उसे देखकर कुछ नहीं बोलता और फिर कुछ सोचते हुए दोंगहाओ को देखता है और पूछता है क्या तुमने डिनर कर लिया, वरना हम कन्वीनियंस स्टोर में जाकर कर सकते हैं। जो सुनकर दोंगहाओ बोलता है मैंने तो डिनर कर लिया है, लेकिन मुझे फिर भी खाना है। जो सुनकर होवान ओके बोलता है और दोंगहाओ से एक बार वेट करने का बोलकर अपना फ़ोन लेने के लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उसके घर के दरवाजे का हैंडल ही टूट जाता है। जो देखकर वह हैरान रह जाता है और फिर होवान को देखते हुए बताता है कि ये हमेशा ही होता है जब भी मैं इसे टच करता हूँ। तभी होवान को सोचते हुए साइकिल में से उसका लॉक चेन निकाल कर दोंगहाओ के पास ले जाता है। जो देखकर दोंगहाओ हैरानी से उसे देखता है, जिस पर होवान उसे इशारा करता है कि वो दरवाज़े पर लगाए और फिर वह उस चेन को उस दरवाज़े में लगाकर लॉक कर देता है और फिर वह दोनों ही वहाँ से कन्वीनियंस स्टोर के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। तभी हमें वहाँ पर वह 6 के 6 मेंबर्स खड़े हुए दिखते हैं अपने पनिशमेंट के लिए। तभी होवान वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वह उन सभी को वहाँ पर खड़ा देखता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह पीछे मुड़कर देखता है और जाकर सीधा उनके बगल में खड़ा हो जाता है। जो देखकर वो सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं जैसे ही टीचर होवान को वहाँ खड़ा देखता है तो जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अंदर जाओ और पढ़ाई करो। जो सुनकर होवान टीचर से बोलता है कि डिटेंशन मैं भी ले रहा हूँ, जिस पर टीचर क्यों पूछता है तो होवान बताता है कि इसमें मेरी भी गलती थी। जो देखकर टीचर उन सभी को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उससे बोलता है रुको एक पल के लिए यहाँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं सब एक एक कर उसे देखते हैं और होवान भी मुड़कर उन्हें देखता है। तभी दोंगहाओ से एक स्माइल पास करता है। वहीं होवान ये देखकर आगे देखने लगता है। वहीं बाकी सभी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उसके बाद होवान और दोंगहाओ एक दूसरे को देखकर एक एक मुस्कुराहट पास करते हैं और ऐसे ही यहाँ पर ये सीन पूरा हो जाता है। और यहीं पे से इन सातों का ग्रुप बन जाता है और ये साथ में ही डिटेंशन पनिशमेंट ले लेते हैं। उसके बाद हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होसू और हारू रोड पर खड़े थे और होसू हारू को बताता है कि मुझे तुम्हारे घर तक जाने का एक शॉर्टकट मिला है, लेकिन वो सुनकर हारू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जब होसू ये देखता है तो वह सोचते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा देर रहना पसंद है तो हम अपने रेगुलर वाले रास्ते से ही जाएंगे। और ये कहते हुए वह दोनों रेगुलर वाले रास्ते से जाने लगते हैं और जाते हुए वह दोनों फ़ोन में डांस की वीडियो देखते हुए डांस के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी चलते चलते अचानक से होसू रुक जाता है और हारू को इस बारे में पता नहीं चलता। जब हारू पूछता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़ता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है और ज़ोर से होसू का नाम चिल्लाता है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।